हेलो दोस्तों, मेरे स्टार्ट विद सक्सेसफुल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्टिकल द का प्रयोग देखने वाले हैं। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जितने भी हमारे जियोग्राफिकल पार्ट हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहले देखते हैं जियोग्राफिकल। जितने भी हमारे जियोग्राफिकल हैं शब्द हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं वो कौन 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 से हैं। जैसे हमारा हो गया सन, जैसे हमारा सन हो गया, मून हो गया, रिवर हो गया, जैसे हमारा शिप हो गया, शिप हो गया। और हमारे से शब्द हो गए जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, एर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी, एर्थ हो गया, डिजर्ट हो गया, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, फॉरेस्ट हो गया, और जैसे और क्या हो गया, और कौन कौन से शब्द हैं, ट्रेन हो गया, ट्रेन हो गया। हमारे जितने भी डायरेक्शन है यानी कि दिशा निर्देशन, डायरेक्शन, जितने हमारे डायरेक्शन हैं इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं डायरेक्शन में हमारे कौन कौन से आते हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब इसके जितने हम बनेंगे, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब इसी तरीक़े से साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। मतलब जितने भी हमारे दिशा हैं वहाँ पर हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे देखते हैं किसमें हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जितने हमारे संगीत वाद्ययंत्र हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी संगीत वाद्ययंत्र हैं आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो हम देख लेते हैं हमारे कितने मतलब संगीत वाद्ययंत्र हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे हमारा हो गया, जैसे हमारा पियोन हो गया, इनके साथ हमारा द का प्रयोग किया जाएगा, द पियोन होगा। जैसे हमारा फ्लूट हो गया यानी कि बांसुरी हो गया, फ्लूट, इनके साथ द का प्रयोग होगा, द फ्लूट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा सितार, इनके साथ द का प्रयोग होगा, द सितार हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा हारमोनियम भी हो गया,
इनके साथ द का प्रयोग होगा। इसी तरीके से हमारे जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि इनके साथ हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल पार्ट हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड बैटल्स इसका मतलब हो गया द नेम ऑफ हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक नेम, और युद्ध बैटल यानी कि इवेंट बैटल यानी कि जो घटनाएं और युद्ध हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे शब्द हमारा हो जाएगा द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध। यानी कि बक्सर का युद्ध। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। यानी कि प्लासी का युद्ध। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका मतलब हो गया फ्रांसीसी क्रांति। द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि इसका मतलब होता है द नेम ऑफ हिस्टोरिकल, जितने भी ऐतिहासिक इवेंट यानी कि घटनाएं, और बैटल यानी कि युद्ध, जितने भी हिस्टोरिकल हमारे घटनाएं हैं और युद्ध हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं किसके साथ हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जितने भी हमारे पोस्ट के नेम हैं यानी कि हमारे जितने भी पोस्ट के नेम हैं आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जितने भी हमारे पोस्ट के नेम हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे में हमारा हो गया यूपीएससी इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे हमारा पीएम हो गया, डीएम हो गया,
इसी तरीके से हमारा हो गया SSC हो गया, NDA हो गया, PM जैसे CM हो गया, CM हो गया, DM को SDM हो गया, SDM हो गया, इसी तरह से हमारा इसमें हो गया CDS हो गया। यानी कि जितने भी हमारे मतलब पोस्ट के नेम हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हमारा किया जाएगा। जैसे में हो गया UPSC हो गया, SSC हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, PM हो गया, CM हो गया, DM हो गया, SDM हो गया। इसी तरीके से हमारा जितने भी पोस्ट के नेम हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं किन किन के साथ हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, लाइट आ गई है अब। तो हम देखते हैं जितने भी हमारे भाषाएं हैं, यानी कि जैसे हो गया जितने भी हमारे लैंग्वेज हैं, यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा, जितनी भी हमारे भाषाएं हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे लैंग्वेज भाषा हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी हमारे लैंग्वेज हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हो गया इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जैसे हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके पहले और बाद में भी इनके पहले मतलब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे भाषा में हमारा कोई भी भाषा हो गया, मतलब इनके साथ हमारा आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हमारे इंग्लिश के साथ इंग्लिश या कोई भी भाषाओं के साथ अगर हमारा लैंग्वेज शब्द जुड़ जाता है, लैंग्वेज शब्द आ जाता है, तब इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यानी कि इनके पहले हम द का प्रयोग तब करेंगे। अगर हमारा लैंग्वेज शब्द आ जाता है तब इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा लैंग्वेज शब्द किसी सेंटेंस में हमारे लैंग्वेज शब्द नहीं आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं आगे। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल यानी कि त्यौहार हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, जितने भी हमारे त्यौहार हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जितने भी हमारे त्यौहार हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हो गया होली हो गया, दिवाली हो गया, दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, इनके साथ जितने भी मतलब हमारे जितने भी हमारे फेस्टिवल है यानी कि त्यौहार हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा दशहरा भी होता है,
दशहरा हो गया। इसी तरीके से हमारा होता है। अब इसके साथ अगर हमारा होली के साथ, जैसे होली लिखा है, होली शब्द सेंटेंस में हमारा आया है, होली के साथ हमारा फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल, होली के साथ हमारा फेस्टिवल आ गया, तो इसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि 95% हमारा जो होता है, 95% द पर प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। और जो 5% है उसमें जो फेस्टिवल शब्द आ जाएगा तो उसमें द का प्रयोग होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है। अब इसके पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे कि और कितने कितने शब्द हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग। तो पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे कितने शब्द हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।